Hello, welcome everyone. In the last lecture, I have taught you or discussed with you one of the parts of speech, and that was preposition, and I have told you to go through lots of example or at least 10 example of each and every preposition so that you can get clarity over the concept. Right now, let's move on to the last and the again important topic, which usually considered under the category of parts of speech, or it is in itself is an independent topic as well, and which is called article. आर्टिकल में बेसिकली क्या रहता है कि बेसिकली क्या होता है, ये भी क्या यूज करते हैं हम, नाउन से पहले आर्टिकल को यूज करते हैं, मतलब नाउन से पहले इनकी पोजीशन को हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं. अगेन जो आर्टिकल होते हैं वो दो कैटेगरी में हम उनको बाइफर्केट करते हैं, वन इज इंडेफिनेट एंड अदर वन इज डेफिनेट. अब फर्दर जो इंडेफिनेट होते हैं उनके दो टाइप्स रहती है, वन इज ए और अनदर वन इज एन. वहां पे आपको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, किस टाइम पे किस वाले आर्टिकल को यूज करना है. एंड अनदर वन इज आर डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट मीन्स कोई पर्टिकुलर प्लेस हो गया, कोई पर्टिकुलर क्या बोल सकती हूँ पर्सन हो गया, कोई पर्टिकुलर डेट हो गया या कुछ भी, तो उस पर क्या यूज करेंगे हम, डेफिनेट वाला आर्टिकल. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आर्टिकल? सो आर्टिकल इज अ वर्ड or a letter which is often used before a noun and tell us about the certainty of that noun. कि क्या है जिसको हम नाउन से पहले यूज करते हैं और वो हमें क्या बताता है, एक नाउन की सर्टेनिटी, मतलब उसकी एफर्मेशन, निश्चितता, वो चीज हमें वो आर्टिकल बताता है. अब देखिए क्या है, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे पास. फर्स्ट वन इज इंडेफिनेट, अनदर वन इज डेफिनेट. इंडेफिनेट में आते हैं हमारे कौन कौन से, ए एंड एन. ओके, और जो डेफिनेट वाला हो गया दैट इज आर द. डेफिनेट में ओनली वन आर्टिकल, इंडेफिनेट में दो आर्टिकल्स. अब क्या है कि जो आर्टिकल है भाई उनको हम क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं बिफोर नाउन, बट नॉट ऑल नाउन आर यूज्ड विद articles. Therefore it becomes necessary to understand the correct use of articles. Okay, अब सबसे पहले देखते हैं हम अपना indefinite articles. तो इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं कि जो यूज करे जाते हैं इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू फ्रेज इनटू अ डिस्कोर्स. डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स मींस आर जनरल कन्वर्सेशन और जनरल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, दैट इज डिस्कोर्स. मतलब जो हम बोलते हैं दैट इज डिस्कोर्स. क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल को हम कौन से नाउन में यूज करेंगे, जनरल नाउन हो गया हमारा, कोई डेफिनेट की तरफ वो हमें इंडिकेट नहीं करेगा. ओके, तो देखिए आर्टिकल्स आर कॉल्ड इंडेफिनेट बिकॉज देयर यूजेस implies that the thing which is being referred to is non-specific. मतलब ये वाले आर्टिकल्स को हम किसी नॉन स्पेसिफिक चीज के बारे में के साथ लगवाएंगे, जैसे गर्ल, बॉय, डॉग, कुछ भी हो गया. तो क्या है, जब मैं कह रही हूँ कि बॉय, तो इन जनरल मतलब इट्स अ कॉमन नाउन, मतलब इन जनरल में बात कर रही हूँ. लेकिन अगर मैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई एक चीज अपने आप में यूनिक है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. ही कॉट अ बर्ड, कि उसने क्या है, एक पक्षी को पकड़ लिया. कौन सा पक्षी, एनी बर्ड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक. अगर मैं बोलती हूँ ही कॉट द पिकॉक, तो पिकॉक के साथ मैंने द लगाया क्योंकि वो स्पेसिफिक हो गया. ओके, तो ही कॉट अ बर्ड, तो एनी बर्ड दैट मीन्स नॉन स्पेसिफिक, तो उसके साथ लगेगा अ मीन्स ए इन डेफिनेट आर्टिकल. उसके बाद नोट में क्या कहता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन. अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर पे नाउन पढ़ाया था, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सकते हैं. अब फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स मतलब मैंगो बोल दिया मैंने, तो मैंगो इज अ काउंटेबल नाउन, राइट. अब मैंने वुड बोला, वुड इज नॉट अ काउंटेबल नाउन, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट. तो क्या है कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर जनरली यूज्ड बिफोर काउंटेबल, काउंटेबल भी होनी चाहिए और साथ में सिंगुलर नाउन होनी चाहिए. जैसे दिस इज एन एप्पल, राइट. दिस इज अ कार, दिस इज, शी इज अ टीचर. देखिए एप्पल क्या है अपना, यहाँ पे नाउन है, और नाउन कैसा है, काउंटेबल नाउन है. अगेन कार को भी हम काउंट कर सकते हैं ना कि हाउ मेनी कार, तो अगेन दिस इज काउंटेबल. टीचर इज ऑल्सो काउंटेबल, राइट. सो काउंटेबल और साथ में सिंगुलर नाउन, उनके साथ हम यूज करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल. सॉरी, अब देखिए नेक्स्ट वाली
नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कि यूजेस ऑफ आर्टिकल, जो इंडेफिनिट आर्टिकल है उनके यूजेस क्या क्या है और क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहला जो रूल है उसको यूज करने के लिए, दैट इज इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन इज कॉन्सोनेंट, तो अ यूज करेंगे। मान लो कि अगर हम किसी नाउन के पहले यूज कर रहे हैं, बोलते इंडेफिनिट आर्टिकल, अगर उस नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तो ए यूज होएगा। अगर वो वर्ड जो है जिससे पहले हमको आर्टिकल प्लेस करना है वो हमको ववल की साउंड दे रहा है, तो उसके साथ क्या यूज होएगा, हमारा एन यूज होएगा। ववल के साथ एन और कॉन्सोनेंट के साथ ए। ओके, लेट्स सी। राजीव हैज बॉट अ न्यू कार, आई हैव कॉट अ फिश। अब देखो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, नॉट ववल, तो अ यूज किया। अब देखिए सेकेंड यूज, A is used with a singular countable common noun when the noun denotes a complete class of things, persons और animal। जैसे कि बोलते क्या है कि हम indefinite article को उसमें भी कौन सा A कब यूज करेंगे, जब हम डिनोट करते हैं complete class of things हो गया, persons हो गया और animals हो गया। कि मतलब जैसे डॉग है, मैं बोलती हूँ डॉग, कैट, राइट तो क्या है, जो डॉग है वो क्या है, एक पूरी की पूरी डॉग की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैट भी क्या है, पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। काऊ भी पूरी की पूरी काऊ की क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल ए। कैसे, अ डॉग हैज 4 legs, राइट। In the above sentence, a has been used before dog because we are talking about a complete class of dogs. Third rule क्या कहता है कि जो A है इंडेफिनिट आर्टिकल, उसको हम किसी प्रोफेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं। रैंक हो गया, टाइटल हो गया, रिलीजन, नेशनैलिटी। कैसे, जैसे हम बोलेंगे शी इज अ टीचर, दैट बॉय इज अ जैपनीज, आई एम अ हिंदू। मतलब नेशनैलिटी के साथ, प्रोफेशन के साथ, रैंक के साथ, रिलीजन के साथ, टाइटल के साथ हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल अ। फोर्थ यूज क्या कहता है कि अ इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड after what and how in exclamatory sentences. Now you must know what are exclamatory sentences. Exclamatory मतलब I have told you earlier so many times कि exclamatory मतलब जहाँ पे आपको feeling of surpriseness, जैसे आप किसी बहुत ही beautiful place पे जाते हो तो आपके मुंह से क्या निकलता है, what a beautiful place. See, इन्होंने क्या बोला, a word को या a article को हम कहाँ use कर रहे हैं, what और how के बाद, राइट। जैसे what a beautiful place, what a beautiful girl, what a handsome boy, मतलब वैसे यूज करेंगे। तो वहां पे भी क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। जैसे what a beautiful painting, right, sign of exclamation, what a great match it was, again a यूज हुआ है। अब देखिए हमारा फिफ्थ वाला जो रूल है वो क्या कहता है कि जो a is used before an indefinite कलेक्टिव नाउन। अब देखिए कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल क्या था, कॉमन नाउन तो हो गया, डॉग हो गया, गर्ल हो गया, बॉय हो गया, राइट। कलेक्टिव नाउन जहां पे आपको क्या दिख रहा हो, कलेक्शन और ग्रुप, जैसे क्लास, आर्मी, बैलेट, डांस का ग्रुप हो गया। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कलेक्टिव नाउन, राइट। तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम क्या करेंगे, बोलते यूज करेंगे ए का। और इंडेफिनिट कलेक्टिव नाउन जैसे अ टीम ऑफ cricket players, a bundle of money, right? I have give you thousands of examples of the collective noun in a list. I have remembered that. और देखिए जैसे a team of cricket player, a class of students, right? A bundle of money. तो इनके साथ भी a यूज हुआ। सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि a is used to express the rate as well. जैसे 10 rupees a kilo, 50 words अ मिनट। जैसे किसी अगर रेट को एक्सप्रेस करना है, हम बोलते हैं कि 1 किलो के लिए 10 रुपीज, तो 10 रुपीज अ किलो। 50 रुपीज फॉर अ किलोमीटर, मतलब चार्ज कितना करोगे, तो उस तरीके से कहते हैं। और इन जनरल हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में, हम बोलते हैं 10 रुपीज पर किलोमीटर, 50 वर्ड्स पर मिनट। बट इन केस ऑफ पर वी कैन ऑल्सो यूज ए एज वेल। अब देखिए सेवंथ रूल क्या कहता है ए को यूज करने के लिए कि we use a before an adjective when the adjective is followed by a singular noun। बोलते हम एडजेक्टिव के पहले भी, एडजेक्टिव के पहले भी हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे अगर
एडजेक्टिव को फॉलो किया जाता है सिंगुलर नाउन के द्वारा। कैसे? माधुरी इज अ गुड टीचर। अब देखिए माधुरी क्या हुआ हमारा? नाउन। लेकिन गुड क्या बताया था मैंने आपको? सॉरी, माधुरी इज अ गुड डांसर। तो गुड है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। बोलते एडजेक्टिव से पहले हम ए को यूज करेंगे। कैसे? अगर उसके बाद फॉलो किया जाता है एडजेक्टिव को किसके द्वारा? सिंगुलर नाउन के द्वारा। तो डांस जो है हमारी, डांसर है अगेन नाउन, और गुड है हमारा एडजेक्टिव। देखिए हम बोलते हैं ना कि माधुरी इज अ गर्ल, राइट? तो गर्ल क्या है? नाउन, कॉमन नाउन। माधुरी इज अ गुड गर्ल, तो गुड लगा दिया मैंने नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, दैट मीन्स एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले हम यूज करेंगे क्या? आर्टिकल। विच वन? ए, इफ दैट एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन। यू गॉट इट? लता इज अ मेलोडियस सिंगर। तो अगेन मेलोडियस क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले मैंने यूज कर लिया यहां पर आर्टिकल। ओके, now the rule 8 is when a verb is used as a noun we use a before that verb। अगर मान लो, अब मैंने बोला था कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कुछ मेन वर्ब्स होती है, तो एक सेंटेंस में एक हमारी मेन वर्ब होती है, बाकी एडिशन में कई बार क्या होता है, जैसे मैं कहती हूँ कि आई एम डांसिंग, तो यहाँ पे मैंने डांस को यूज किया एज अ वर्ब, लेकिन मैं कह रही हूँ डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एज वेल। तो दैट मीन्स सेकेंड वाले सेंटेंस में आई एम यूजिंग द वर्ड डांसिंग इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, दैट मीन्स आई हैव यूज डांसिंग हेयर एज अ नाउन। तो वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट वेज में इस सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर किसी वर्ब का एज अ नाउन यूज हो रहा हो तो उस नाउन से पहले भी हम क्या करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करते हैं। कैसे? लेट्स सी द एग्जांपल कि आई विल टेक a bath in the morning, they have gone for a walk। अब देखिए यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो तो हमारी टेक हो गई। bathing is also a kind of verb, but here we have used this word bath as a noun। तो हमने क्या कर दिया? नाउन से पहले यूज कर दिया आर्टिकल ए। उसके बाद they have gone for a walk, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? gone है, हेल्पिंग वर्ब have है, और walk is also a verb, but here we have used it as a noun। तो walk से पहले हमारा क्या यूज हो गया? आर्टिकल यूज हो गया। आई होप यू गॉट इट नाउ। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल, एंड दैट्स आवर रूल नंबर 9, इन विच व्हाट इट सेज कि इफ ए इज यूज्ड बिफोर अ प्लूरल नंबर द फोर्थ कमिंग नाउन बिकम्स सिंगुलर। हाउ? जैसे हम बोलते हैं जनरली क्या होता है टेस्ट मैच को 5 days मैच, लेकिन अगर हम लिखते हैं इसको अ 5 day मैच तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? यहाँ पे देखो डेज था ना, मैंने डेज का बना दिया यहाँ पे डे, और क्या कर दिया? यहाँ पे ऐड कर दिया ए। ओके, सेम 10 days ट्रिप, तो क्या लिख सकते हैं हम? अ 10 day ट्रिप। देखो दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। या तो हम खाली यही कहेंगे कि 10 days ट्रिप, अगर हमको ये नहीं बोलना है तो देन वी विल से अ 10 day ट्रिप, राइट? बट ऐसा नहीं होएगा कि हमने लिख दिया अ 10 days ट्रिप, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और स्पॉटिंग द एरर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो माइंड इट। अब देखिए रूल नंबर 10, इफ सच, क्वाइट, हाउ, रादर एक्सेट्रा आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन। क्या क्या? एक वर्ड हो गया आपका सच, क्वाइट, हाउ, रादर। अगर ये वर्ड बोलते हम क्या करते हैं? नाउन से पहले प्लेस करते हैं तो ए यूज होएगा इनसे पहले। कैसे? नाउन से पहले। देखिए आई हैव नेवर ड्रिवन सच अ कार। अब देखिए क्या बोलता था कि अगर इन वर्ड का यूज ना बोलते हम नाउन से पहले कर रहे हैं, तो नाउन हियर हमारा कार है, तो हम क्या करेंगे? इस वर्ड और नाउन के बीच में क्या होएगा? सच, जो ये सारे वर्ड्स हैं इनके और नाउन के बीच में हम क्या कर देंगे? एक आर्टिकल यूज करेंगे, और वो क्या है? ए। जैसे राम इज क्वाइट अ ब्रिलियंट बॉय, तो क्या है? क्वाइट ये वाला वर्ड हो गया, ब्रिलियंट बॉय ये नाउन हो गया, राइट? तो क्या है? राम इज क्वाइट अ ब्रिलियंट बॉय, तो अगेन हमने क्या यूज किया? ए। अब देखिए नेक्स्ट रूल, इफ वर्ड्स लाइक नॉइस, लाई, होल, हेडेक एक्सेट्रा, अगर जो ये सारे वर्ड्स हैं बोलते कौन कौन से? नॉइस, लाई, होल, हेडेक एक्सेट्रा आर यूज्ड इन सिंगुलर सेंस, देन वी यूज्ड ए बिफोर देम। जो बोलते जो ये सारे वर्ड्स है अगर हम इनका यूज कर रहे हैं सिंगुलर सेंस में, तो इनसे पहले भी क्या यूज होएगा? हमारा आर्टिकल ए। जैसे आई हैव ए हेडेक टुडे, ही नेवर टेल्स अ लाई। ओके, ये आपको याद करने हैं कि किन किन वर्ड्स के साथ स्पेसिफिकली हमारा जो आर्टिकल है वो ए यूज होएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है
A is used before some indefinite numbers as well. Okay, अब देखते हैं हमारा uses of an. ये भी क्या है, हमारा जो indefinite article है उसकी ये क्या है, दूसरी टाइप है, that is our an. ओके अब देखिए यूजेस ऑफ एन. सबसे पहला क्या है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ए काउंटेबल सिंगुलर नाउन इज अ वोवेल देन एन इज यूज्ड बिफोर इट. ये तो सभी को ही पता है कि क्या हुआ, अगर कोई हमारे पास ऐसा नाउन है जो वोवेल साउंड दे रहा है तो उससे पहले हम एन प्लेस करेंगे. जैसे ही इज एन एस्ट्रोनॉट, वोवेल. ही एट एन एप्पल, राइट. नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या है और रूल क्या है, वी यूज एन बिफोर सम एब्रीविएशन विच स्टार्ट्स विद एच एल एम. हम क्या, कुछ एक एब्रीविएशन होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ही इज एम डी, ही इज एन एम डी, एम एल ए, एम ए, एम फिल, पी एच डी, राइट. तो ये क्या है, हमारी कुछ एक एब्रीविएशंस है, सी एम डी. तो उससे पहले भी बोलते क्या होता है, पर वो एब्रीविएशन कौन कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होनी चाहिए. अगर हमको एन का यूज करना हो तो वो है एच एल एम एन एफ आर एस एन एक्स. दीज आर हाउ मेनी वर्ड्स, 7 आई गेस, 3 4 या 3 5 8. ये हमारे 8 अल्फाबेट्स है. अगर इससे कोई हमारी एब्रीविएशन स्टार्ट हो रही है, यू हैव टू रिमेंबर दैट. तो क्या होएगा, हमारा जो आर्टिकल है वो क्या यूज होएगा, एन. ओके, एंड वो क्या है, एच एल एम एन एफ आर एस एन एक्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही इज एन एम एल ए, शी वर्क्स फॉर एन NGO. देखिए यहाँ पे M और यहाँ पे N, they are sounding like vowels, like M, A, N, A, right? That's why N is used over here. उसके बाद जो है हमारे पास 2-3 नोट्स हैं. क्या कहते हैं ये, कि we can use N in the place of a. क्या है कि हम एन को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ ए whenever the indefinite article is followed by a noun and which starts with a vowel sound, which I have told you earlier. उसके बाद है, जैसे देखो हम कहते हैं ना एन ऑनेस्ट मैन, नॉट अ ऑनेस्ट मैन. क्योंकि क्या है तो देखो, तो ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको साउंड देखनी है, साउंड की, आ ई ऊ, मतलब जो वोवेल साउंड दे रहा है वो जो वर्ड है वो भी इसमें क्या होएगा, इंक्लूड होएगा, राइट. तो एन ऑनेस्ट मैन, एन आर अगो, तो इनके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा. अब देखिए ये कैसे वर्ड्स हैं जिनमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम एन लिख रहे हैं. लेकिन वी हैव लॉट्स ऑफ अदर वर्ड्स एज वेल हु गेट स्टार्टेड विद द अल्फाबेट विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वोवेल, बट वी डू नॉट यूज एन विद देम. जैसे हम कहते हैं यूरोप, हम कहते हैं ही इज अ यूरोपियन, वी विल नेवर से ही इज एन यूरोपियन. क्यों, क्योंकि देखो अगर हम स्पेलिंग देखते हैं तो ये तो ई से स्टार्ट हो रही है और ई क्या है, वोवेल है. यू इज in itself is a vowel but it's not sounding like vowel. like sound क्या होती है, अ, उ, ई, ओ, औ. but यहाँ पे क्या है, यू that means consonant, right? sound consonant. तो यहाँ पे क्या है, अ यूनियन कहते हैं हम, not an union. याद रखना है आपको, this is important. जैसे यहाँ पे क्या हो गया, अ यूरोपियन, not an European. these are some exceptions, so you have to remember this, it's important. एंड अब हमको देखना है कि हमें किस केस में जो है आर्टिकल्स, कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं ना, जैसे आपको आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, तो कई बार देखो 3 ऑप्शंस तो दी होती है आपके पास कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन 4th ऑप्शन आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में होता ही है, क्या लिखा होता है, नो इम्प्रूवमेंट्स. तो वो भी कभी करेक्ट आंसर हो सकता है. कैसे, तो देखो अब इससे पता चलेगा. जरूरी नहीं कि आपको हर एक सेंटेंस में क्या है, आर्टिकल्स यूज करने की जरूरत है. किन किन केस में हमें क्या करना है, ओमिट करना है, कि मतलब यूज नहीं करना है एन का या किसी भी आर्टिकल का. तो लेट्स सी सम ऑफ द केसेस ओवर हियर. फर्स्ट वन इज indefinite article are not used with a plural noun. जैसे मैंने कहा she is a teacher, this is right, but she is a teachers. If I'm saying teachers in place of teacher, तो we will not use any article over there, right? For example, a cars are parked, ये हो गया गलत. कार्ड्स आर पार्क्ड, क्योंकि कार्ड्स क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे, हम सिंगुलर के साथ आर्टिकल को यूज करेंगे. दैट्स व्हाई कार्ड्स आर पैक्ड इज राइट सेंटेंस. ओके, आई होप यू गॉट इट नाउ. सेकेंड रूल इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मील, स्पोर्ट्स, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज. कि जो बोलते हैं हमारे जो आर्टिकल्स हैं
इंडेफिनेट आर्टिकल्स, उनको हम किन किन चीज़ों के साथ यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 1 इज मील्स, स्पोर्ट्स। मील्स क्या होता है हमारा? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। स्पोर्ट्स तो कोई भी स्पोर्ट हो गया हमारा, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल। सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड ऑल, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे हर्ष वॉज एबसेंट फ्रॉम अ डिनर, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मैंने क्या कहा कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज नहीं होएगा मील्स के साथ। तो राइट क्या हो जाएगा हमारा? हर्ष वॉज एबसेंट फ्रॉम डिनर, नो आर्टिकल विल बी यूज्ड, राइट। Again, I am playing a tennis, wrong. I am playing tennis normally is correct. She is teaching a Hindi right now, wrong. She is teaching Hindi right now. ये हो गया हमारा right sentence. Okay. अब देखिए next one is rule number 3 and what it says indefinite articles are not used before material noun. अब क्या था मेटीरियल नाउन? मेटीरियल नाउन जब हम किसी मेटल के बारे में बात करते हैं, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो दीज आर ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेटीरियल नाउन, वुड एज वेल। तो अब देखिए, तो उनके साथ भी क्या होएगी, हम मेटीरियल नाउन के साथ भी हम यूज नहीं करेंगे क्या? आर्टिकल। तो हम बोलते हैं इट इज अ गोल्ड, दैट्स रॉन्ग, इट इज गोल्ड, ये हो गया राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट स्टैचू इज मेड अप ऑन एन आयरन, दैट इज रॉन्ग। यहाँ पे एन यूज नहीं होना था क्योंकि आगे क्या है हमारा मेटीरियल नाउन है, तो यूज क्या होना था? दैट स्टैचू इज मेड अप ऑफ आयरन। यहाँ पे लगाने की जरूरत ही नहीं थी हमें कोई भी article. Okay, the fourth one is indefinite article are not used 2 times for the same noun in the same sentence. क्या बोलते हैं कि अगर indefinite article को है ना, बोलते किसी भी sentence में हम क्या करेंगे, सेम नाउन के लिए हम ट्वाइस यूज नहीं करेंगे, क्या? आर्टिकल को एक ही बार यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। देखिए, प्रिया इज अ सिंगर एंड अ डांसर, ये हो गया रॉन्ग क्योंकि एक बार यहाँ ए यूज हुआ, दूसरी बार यहाँ। हमने क्या लिखना था? राइट सेंटेंस क्या होता? प्रिया इज अ सिंगर एंड डांसर। यहाँ पे जो जब बाद में ए यूज नहीं होएगा, फर्स्ट वाले के साथ तो हम यूज करेंगे। ओके, क्या करेंगे? प्रिया इज अ सिंगर एंड डांसर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज अ ग्रेट एंड अ ब्यूटीफुल कंट्री, दैट इज अगेन रॉन्ग। क्या राइट होना था इसका? इंडिया इज अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ब्यूटीफुल के साथ ए लगाने की हमको जरूरत नहीं थी। तो ये था हमारा किसके बारे में? इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन के बारे में। मैंने क्या बताया आपको? बहुत सारे रूल्स बताए और रूल्स पूरे के पूरे डिटेल में बताए हैं। इससे बाहर मतलब ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन इट एंड दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट सो दैट यू विल बी एबल टू यूज like when to use and where to use which article, right? ये तो हुआ हमारा firstly indefinite article a and n. Let's move on to the next article that is definite, और definite में आता है सिर्फ एक article the. अब देखते हैं the किस किस केस में यूज होता है, right? तो definite article the is used when the noun with which it is used is a particular one. कि क्या है कि हम जिस noun के साथ यूज कर रहे हैं, बोलते हमारा जो definite article the है particular one होएगा, किसी particular और किसी specific चीज के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे, right? Which is identifiable टू द लिसनर, कि लिसनर उसको क्या कर सकता है? आइडेंटिफाई कर सकता है। इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर ए नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन और इज यूनिकली स्पेसिफाइड। या तो बोलते हम उस नाउन के लिए इसको यूज करेंगे दा को जिसका कि हमने सेंटेंस में या कहीं ऑलरेडी उस चीज का मेंशन हो चुका है। जैसे हम बोलते हैं ना, दिस इज द बॉय आई हैव टॉकिंग अबाउट या आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट मीन्स कि हमने ना पहले उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी वी वर डिस्कसिंग समवेयर। ज़रूरी नहीं कि उसी सिचुएशन में, तो हम क्या बोलते हैं कि दैट्स द गर्ल, दैट्स द बॉय हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट? सेम इज द केस। और क्या होएगा? किसी को हमने यूनिकली स्पेसिफाइड करना हो, जैसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ नेशन। तो क्या है? फादर ऑफ नेशन तो है, लेकिन उसके साथ हमने क्या यूज कर दिया? द। क्यों? क्योंकि उसको हमने क्या किया? यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, राइट? अब देखिए एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु प्लेड क्रिकेट, दैट्स द एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू अर्लियर, कि यही वो लड़का है जो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। वैसे तो क्या आना चाहिए था? दिस इज अ बॉय, क्योंकि कॉमन नाउन और जनरली बात करें, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि यही है वो लड़का जो क्या करता है? क्रिकेट खेलता था, राइट? अब क्या है? इन द अबव सेंटेंस द बॉय हैज बीन स्पेसिफाइड टू बी द वन, उसको स्पेसिफाई कर लिया है कि कौन है वो जो क्रिकेट खेलता था।
उसके बाद है अनलाइक इंडेफिनिट आर्टिकल्स, द डेफिनिट आर्टिकल्स कैन बी प्लेस्ड बिफोर बोथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। मैंने आपको बताया था कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन जो डेफिनिट है द, उसको हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे शी कॉल्ड द डॉक्टर, ये हुआ हमारा सिंगुलर नाउन। वन ऑफ द बॉयज, अब देखिए वन ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, तो यहाँ पे द को यूज कर लिया हमने प्लूरल नाउन के साथ भी, राइट। अब देखिए यूजेस ऑफ द आर्टिकल द, कि किस किस केस में हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है द उसका यूज होएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है, क्या कहता है ये कि डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन इफ इट इज फॉलोड बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन स्ट्रेसली, मतलब स्ट्रेस दिया जा रहा है इस बात पे। एंड व्हाट इज रिलेटिव नाउन, आई हैव टोल्ड यू, रिलेटिव होते हैं जो दो चीजों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हु, व्हाट। जैसे मैं कहती हूँ कि दिस इज द गर्ल हु डांसेस वेल, कि ये वही लड़की है जो ऐसा करती है, मतलब दो सेंटेंसेस को मैं कनेक्ट कर रही हूं। तो ये क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, दीज आर ऑल व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन। तो देखिए कि ही इज द बॉय हु प्लेज गिटार, तो यहां पे क्या है, द बॉय। द इज यूज्ड बिफोर ए नाउन, कौन से नाउन के साथ, अगर इसको फॉलो करता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब देखिए बॉय को कौन से रिलेटिव प्रोनाउन ने फॉलो किया, हु। शी इज द गर्ल हु प्लेज टेनिस, यहाँ पे गर्ल इज अ व्हाट, नाउन, और हु क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए गर्ल्स के पहले हमने क्या किया, द यूज किया। दिस इज द डॉग विच आई बॉट, रिलेटिव प्रोनाउन, नाउन, और ये मेरा डेफिनेट आर्टिकल। क्यों लगा डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज जिस नाउन से पहले मैं डेफिनेट आर्टिकल यूज कर रही हूं उस नाउन के बाद हमारा क्या फॉलो हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन, हु एंड विच, राइट। द नेक्स्ट रूल इज डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए कमीशन, हो गया रिवर, हो गया सीज, गल्फ्स, डेजर्ट्स, डायरेक्शन, कैनल्स, हिस्टोरिकल कैस्ट, name of the titles and post, buildings and monuments, as well as religious books, communities and holy scriptures। कि ये जो सारे देखो इनको क्या किया है, बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, थोड़ा हाईलाइटेड किया गया है कि इन सब चीजों के साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे द गंगा, रिवर, जैसे द गंगा, द अरेबियन गल्फ, the Pacific Ocean, the Mahabharata, the Gita and many more example in front of you over here। तो इन सब चीजों के बारे में क्या, क्योंकि ये चीजें अपने आप में सिर्फ एक ही है ना, Pacific Ocean is one, तो specific the Gita, the river Ganga, these are all specific and particular one, that's why we are using over here the article which is called definite article the। The rule number 3 says, 1 minute, see what rule number 3 says, the is used before an adjective if that adjective is followed by a proper noun। क्या है कि बोलते जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द, उसको हम यूज करेंगे एडजेक्टिव के साथ भी अगर उस एडजेक्टिव के बाद यूज हो रहा है हमारा नाउन। लेट्स सी द एग्जांपल, yesterday I met the great सचिन तेंदुलकर। अब देखिए सचिन तेंदुलकर किस कैटेगरी में आएगा, हमारा प्रॉपर नाउन। ग्रेट क्या है हमारा यहाँ पर, एडजेक्टिव, एज यू ऑल नो, ग्रेट, ग्रेटेस्ट, दीज आर ऑल एडजेक्टिव। और रूल क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के साथ हम यूज करेंगे क्या, डेफिनेट आर्टिकल इफ दैट एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय अ व्हाट, प्रॉपर नाउन। आई होप यू गॉट इट नाउ। Rule number 4 is the is used before common noun as well whenever it is used as adjective। कैसे, when Sonam saw a hungry girl crying, the mother came in her। common noun, mother तो हो गया common noun, लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास common noun से पहले बोलते हैं हम आर्टिकल को यूज करेंगे अगर उसको यूज किया जाता है as an adjective, right। और नेक्स्ट आर ओवर हियर इज द इज यूज्ड व्हेनेवर टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड। अगर हम क्या करते हैं, दो प्रॉपर नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तब भी हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल द। जैसे प्रभु देवा इज द माइकल जैक्सन ऑफ इंडिया, राइट। कैसे,
यहाँ पे दो प्रॉपर नाउन है, एक हो गया माइकल जैक्सन, दूसरा हो गया प्रभुदेवा। हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रभुदेवा है ना उसको क्या कहा जाता है इंडिया का? व्हाट? माइकल जैक्सन। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर डांसिंग स्किल्स। तो क्या है कि उसको कंपेयर कर रहे हैं हम, लेकिन जिसे कंपेयर कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन। तो क्या हो गया? तब भी हम यूज करते हैं द। अब जैसे जो राजा राम मोहन रॉय है उनको क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया या द फादर ऑफ मॉडर्न रिनेसां। तो हम क्या कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो वहां पे भी क्या यूज किया हमने? द यूज किया। क्यों? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग वन प्रॉपर नाउन विद अदर, राइट? Another rule is the is always used before superlative degree. Superlative degree क्या हो गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, दैट इज सुपरलेटिव, सबसे एक्सट्रीम और सबसे टॉप, टॉप, टॉपर, टॉपेस्ट, या मच मोर, मोस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, राइट? देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज होएगा, जैसे श्याम इज the fastest boy of his class, Rahul is the best player of his team. Best, superlative, fastest या fattest, sorry, here is fattest boy of his class, तो ये भी क्या है? superlative है। fastest as well as fattest both are the superlative degree. The rule number 7 says if comparative degree is used for the two or it is used in parallel then the definite article the is used before it। कि क्या है? फिर से हम क्या कर रहे हैं? बोलते कंपैरेटिव डिग्री कर रहे हैं, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन जो वो कंपैरिजन है वो क्या है? वो इक्वली है। ऐसे नहीं है वो कंपैरिजन कि हम कह रहे हैं कि दिस इज बेटर देन दैट, बोथ आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू bleed in the war. Rajesh is the taller of the two sons. यहाँ पे भी क्या है? कंपैरेटिव एनालिसिस हो रही है, तो भी हम क्या यूज करेंगे? कौन सा आर्टिकल? हमारा डेफिनेट आर्टिकल द। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स एंड रूल एज वेल। अब देखिए हमारा रूल नंबर 8 क्या कहता है कि वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? लेटर, लेटर, फॉर्मर, पहले, बाद में, जो पोजीशन को बताता है, फर्स्ट, लास्ट, ये क्या होते हैं? हमारे सारे के सारे ऑर्डिनल्स होते हैं। तो क्या कहते हैं ये कि जैसे जैसे लेटर हो गया, लेटर इज अ पोजीशन, बाद वाली पोजीशन, तो उसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे? द फॉर्मर, द फर्स्ट, द लास्ट। तो इन सभी ऑर्डिनल्स के साथ यूज होगा डेफिनेट आर्टिकल द। अब देखिए रूल नंबर 9, दिस इज यूज्ड बिफोर द वर्ड स्पेस only when it means room। क्या है कि दा को हम यूज करेंगे किसी वर्ड के साथ that is space only, किसी जगह के साथ, जबकि ये क्या करता है? when it means room। जैसे कि we all tried to get into his car but the space was not enough। अब हमने स्पेस का मतलब कि कोई रूम इतना, मतलब जगह इतनी नहीं थी, तो वहां पे भी हमने क्या यूज किया? द, राइट? अब देखिए ओमिशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स की भी कुछ केस में क्या होती है? ओमिशंस होती हैं, कि कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें कोई आर्टिकल हमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है इनडेफिनेट के केस में। सिमिलर इज द केस इन द केस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे पहला केस क्या है या पहला रूल क्या है जहां पर हम द यूज नहीं करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज इन स्पोर्ट्स। सेम जैसे इनडेफिनेट आर्टिकल में मैंने मना करी थी ना कि हम नहीं कहेंगे कि मैंने कहा कि अ हिंदू, राइट, अ जैपनीज, ऐसे। तो क्या है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है ना हम उसको यूज नहीं करते हैं लैंग्वेज के साथ या स्पोर्ट्स के साथ। ओके, जैसे द हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या लिखेंगे हम? दा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखना है हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज, सो इट विल बी करेक्ट टेंस और सेंटेंस। अगेन हॉकी, द हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट, दैट इज रॉन्ग, बट हॉकी इज माई फेवरेट स्पोर्ट इज राइट, क्योंकि यहाँ पे दा लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज द रूल सेज दा इज नॉट यूज विद व्हाट? लैंग्वेज और स्पोर्ट्स। ओके, अब देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए डे, मंथ, पार्ट्स ऑफ ए डे। दिन के साथ, महीने के साथ या दिन के किसी हिस्से के साथ हम यूज नहीं करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द को। लेट्स सी द एग्जांपल, द मंडे इज द फर्स्ट डे, दैट इज
रॉन्ग, मंडे के साथ दा नहीं लगाना है, रूल बोलता है। तो क्या है, मंडे इज द फर्स्ट डे इज करेक्ट। द डिसम्बर इज द लास्ट मंथ, तो ये अगेन गलत हो गया, खाली डिसम्बर इज द लास्ट मंथ इज द राइट सेंटेंस। Okay, let's see the rule number 3, and it says the is not used before the name of meals, right? हम ऐसे नहीं बोलेंगे the breakfast, the lunch, the dinner, simply the को omit करके बोलेंगे breakfast, lunch और dinner। तो breakfast was very delicious was correct sentence over here। Rule number 4, definite article the is not used before these words। कौन से वर्ड के साथ हम दा का यूज नहीं करेंगे? लाइफ के साथ, मनी के साथ, प्राइड, गॉड, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेथ एंड नेम ऑफ ए सब्जेक्ट, इन सब चीजों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। किस किस के साथ? अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइफ, मनी, प्राइड, गॉड, लव, सोसाइटी, पार्लियामेंट, डेथ एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। अब देखिए एग्जाम्पल, द लव इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ। रॉन्ग, क्योंकि लव के साथ नो नीड टू यूज द, सीधा लव इज एज इंपॉर्टेंट एज। अगेन, द मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रॉन्ग, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नो नीड टू यूज द, माइंड इट, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। बट अब एक्सेप्शन, एज यू ऑल नो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट लग गई कंडीशन, क्या कहता है? इफ द वर्ड्स गिवन अबव आर पर्टिकुलराइज्ड और इफ द नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आर पर्टिकुलराइज्ड। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ना, ये तो हमने जनरली कहा मैथमेटिक्स हो गया, द लव इज एज इंपॉर्टेंट एज द एयर वी ब्रीथ, लेकिन हम ना कभी किसी स्पेसिफिक केस में यूज कर रहे होते हैं इन वर्ड्स का, जैसे द मदर्स लव, राइट। तो वहां पे क्या होता है, हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। कैसे? बट if the words given above are particularized or if the name of the subject is particularized, we use definite articles before them। Example देखिए, the love of mother is incomparable, the mathematics of किसका? प्रिया का। specify हो गया, particularized हो गया, so we have used the definite article the over here। I hope you got it now। Let's see the rule number 5। क्या बोलता है? द डेफिनेट आर्टिकल शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर दीज प्लेसेस इफ वी गो देयर फॉर द प्राइमरी पर्पस। अगर जो कुछ कुछ यहाँ पे हमें नाम दिए हैं, बोलते इन प्लेसेस का जब हम यूज करते हैं ना, मतलब वर्ड जब हम सेंटेंस में इन प्लेस को मेंशन करते हैं, इन वर्ड्स को, तो उसके साथ हमें डेफिनेट आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। कब? जब हम वहां जा रहे हैं प्राइमरी पर्पस के लिए। अब प्राइमरी पर्पस का मतलब क्या है? अगर हम टेंपल जाएंगे और वर्शिप करने के लिए जाएंगे, तो दैट इज अ कॉमन थिंग। द टेंपल इज बिल्ट फॉर दैट, कि वर्शिप करने जाए, चर्च में प्रेयर करने जाए या कुछ भी। बट अगर वी आर गोइंग टू गेट मैरिड and for that purpose we are going to temple or to the church, then our purpose is specified, right? We have some secondary purpose that is not the primary one, so क्या है, उस केस में हम यूज करेंगे द। लेकिन इन जनरल बात कर रहे हो कि जस्ट आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो दैट आई गो टू टेम्पल विल बी राइट, बट नॉट आई गो टू द टेम्पल, राइट। लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कौन कौन से वर्ड्स के साथ आप द यूज नहीं करोगे अगर हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं प्राइमरी पर्पस के लिए? दीज आर church, mosque, temple, school, college, court, prison, hospital, library, university, jail as accused। For example, I went to the temple to worship. This is wrong. I went to temple to worship is correct because worshipping in the temple is very primary purpose, right? उसके लिए द लगाने की जरूरत नहीं है टेम्पल के साथ। अब हम कहते हैं कि I went to द टेम्पल टू अटेंड अ मैरिज। अब देखिए पर्पस चेंज हो गया ना, वर्शिप नहीं, कि मैरिज को अटेंड करने के लिए मैं मंदिर गया या मैं मंदिर गई, तो हम यूज करेंगे द जब कोई पर्पस साथ में हो, राइट। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब देखिए, द डेफिनेट आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी? नदन, सदन, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड डायरेक्शंस। मतलब डायरेक्शन के रेफरेंस में जब हम वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। लेट्स सी हाउ। व्हेन वी यूज देम एज एडजेक्टिव, जैसे फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग टुवर्ड्स नदर्न इंडिया, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, तो ये क्या है? हमारे करेक्ट सेंटेंसेस है। वी विल नॉट से ही इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया, द वेस्टर्न। क्यों? ये अपने आप में ही स्पेसिफाई कर रही है, नदर्न, सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो इन सब के साथ भी हम क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे।
ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सी। अब क्या है हमारे पास, थोड़ी सी एक्सरसाइज है जो हमको देखनी है कि इसमें कौन कौन से, इसकी आंसर की ऑलरेडी अटैच्ड है बट यू विल गेट होमवर्क एज वेल। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश एंड डैश ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। तो यहां पे कौन सा आएगा, ए, एन या द। अब देखिए यहां पे आएगा जो, या इस वाले की मैं बता देती हूं आपको, नेक्स्ट वन विल बी होमवर्क फॉर यू। तो यहां पे आएगा एन, वाई, बिकॉज ओल्ड इट साउंड्स व्हाट, इट साउंड्स ववल, राइट। तो एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। अब देखिए जॉन बिल्ट डैश यार्ड फॉर हिज कैटल, तो यहां पे आएगा अ यार्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज शी एट ओनली डैश ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट, राइट। तो ऑरेंज ववल साउंड, राइट। उसके बाद देखिए द माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, क्योंकि कोई स्पेसिफाई तो है नहीं, तो दैट मीन्स ए, कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे क्या करा, स्टोरी सुनाई, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज मिस्टर नोटियाल बॉट अ न्यू कार, कि उन्होंने एक नई कार खरीदी। उसके बाद है माई सन इज, अब देखिए बताया था मैंने कि कुछ एक एब्रीविएशन होती है, एम ए, एम फिल, एम एल ए, तो यहाँ पे एम ए, तो इट इज साउंडिंग लाइक ववल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एम एल ए। रोहन इज डैश इंटेलिजेंट सन ऑफ डैश पूर फादर, यहाँ पे क्या है, ववल साउंड, यहाँ पे है कॉन्सोनेंट साउंड, तो रोहन इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पूर फार्मर। नेहा लॉज डैश FIR अगेंस्ट द चीट, FIR abbreviation and starts with F, it sounds vowel, so that means N. Okay, ninth one is pass me dash slice of bread, pass me a slice of bread, right. Rita has gone on dash month's vacation, gone on a month's vacation. उसके बाद है नारायणपुर इज डैश स्मॉल विलेज, नारायणपुर इज अ स्मॉल विलेज। So these are some easy exercise for you to do. अब देखिए और है कुछ एक एक्सरसाइज, क्या आएगा उसमें, विजिटर कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस अ डे, राइट। देयर वॉज डैश एलिफेंट इन द फील्ड, देयर वॉज ववल साउंड एन एलिफेंट। रवि मेड डैश एरर ऑफ जजमेंट, एरर अगेन ववल साउंड, तो एन। He was late by an hour, यहाँ पे बेशक H है लेकिन it sounds like vowel। उसके बाद सुरेश has dash interest in acting, तो सुरेश has an interest in acting। सीता's brother is dash engineer या engineer in dash reputed company, तो यहाँ पे तो reputed, तो a engineer sounds like vowel N। उसके बाद है there is eucalyptus tree near my house, see starting with vowels but sounds like consonant, so here it will again comes what, N। उसके बाद है she is dash honorary secretary of the club, honorary sounds vowel, तो again N। उसके बाद है we met dash European girl in Rishikesh, तो we met a European girl या we met the European girl, तो इट विल बी वी मेट अ यूरोपियन गर्ल, कि एक यूरोपियन लड़की थी, क्योंकि इट साउंड्स लाइक कॉन्सोनेंट, तो क्या आ गया, एन, राइट। सो ये थे कुछ हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसका सॉल्यूशन आपको स्लाइड्स के बिसाइड्स में ही मिल जाएगा सॉल्व। लेकिन द नेक्स्ट वन इज अ होमवर्क फॉर यू। नेक्स्ट कितने 20 क्वेश्चंस में आपको देखना है कि इसमें कौन सा जो है आर्टिकल यूज होएगा, इंडेफिनेट और डेफिनेट, ए यूज होएगा, एन यूज होएगा या दा यूज होएगा। सो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, आई हैव डिस्कस 20 क्वेश्चंस विद यू, बट द नेक्स्ट 20 क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू। ओके, पहले पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल गेट द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बिकॉज वी हैव डिस्कस एवरीथिंग लाइक डिटेल्स, लाइक रूल्स फॉर यूजिंग एंड रूल्स फॉर नॉट यूजिंग दोज आर्टिकल, कि किन किन केसेस में हमें ओमिट करना है या इग्नोर करना है, यूज करना, और किन केसेस में हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है। उसके बाद वी हैव डिस्कस 20 क्वेश्चंस
And now the next 20 question is homework for you. So you'll have to do it after watching the whole video. Okay, so that's all about our parts of speeches, and in the next video we will discuss surely about, it might be about the sentences, tense making, or might be about like voice, change the voice, active, passive, or narrations, and so on. So that's all for today, and that's all about all the parts of speech category. We have covered the very basic and fundamentals of the English grammar. Now we will moving forward and stepping ahead towards the core concept. So that's all for today. Thank you so much for listening. Thank you.